गिली 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 छू, शंबाला जंबाला, द्वारिका का खोया हुआ खजाना। सूली, जी सरदार। मिल गया। जाओ खजाने को लेकर आओ। तू क्या देख रहा है? तू हम में से एक नहीं है सूली, तू सिर्फ एक गुलाम है, गुलाम जिसे मैं कीड़े की तरह कुचल सकता हूँ। सूली, समय कभी नहीं ठहरता। आज के अत्याचारी कल के गुलाम बन सकते हैं। तकदीर पल भर में बदल सकती है। बस सही मौके का फायदा उठा लेना सीख। हो सकता है उस खजाने में तुम्हारी पसंदीदा चीज मिल जाए और वही तुम्हारी बड़ी सौगात होगी। सौगात यानी तोहफा? देख क्या रहा है? तुझे कुछ नहीं मिलेगा। रुकना नहीं, ये बंसी ही तुम्हारी सौगात है। जाकर इसे बजाओ। जाओ। मेरे खजाने से चुराने की हिम्मत, आज तू बचेगा नहीं। बजाओ सूली, बंसी को बजाओ। हम सही लोकेशन पर पहुंच गए हैं लिटिल सिंघम। काव्या, उस जहाज पे कितने आतंकवादी हैं? 10 और होस्टेजेस पूरे 250। उन आतंकवादियों के पास हथियार भी हैं। क्या तुम रेडी हो लिटिल सिंघम? ऑलवेज रेडी। प्यास लगी है तुझे? नहीं, नहीं, बचाओ। क्यों दोस्तों, कमाल की एंट्री थी ना? वाह वाह वाह, मजा आ गया।
माझी सटकली पंजा अटैक। और अब जेल की हवा खाओ। हाँ? अरे ये तो सुनामी का सायरन है। अरे ये बिना बुलाए इतनी बड़ी लहर कहाँ से टपक पड़ी? काव्या, हमारी तरफ एक लहर बहुत तेजी से बढ़ रही है। हाँ लिटिल सिंघम, ये लहर उत्तर की ओर से आई है। तुम्हें जहाज को तुरंत मिर्ची नगर के बीच की ओर मोड़ना होगा। टूट जाएगी मेरी बैग। नाक बच गई, नाक बच गई। कहाँ गया वो लड़का? किधर है वो? जरूर यही कहीं होगा। मेरे जहाज और खजाने को डुबो दिया। सुली, सुली! अरे ये क्या है? क्या ये सूली है सरदार? ये क्या हो रहा है? शंबाला, जंबाला, रीका का जन्म हो रहा है। रीका? ये रीका क्या है? वही रीका जो 5 जंजीरों से बंधी द्वारिका को समुद्र से एक बार फिर निकाल लाएगा। कल का मासूम सूली ही सबसे ताकतवर रीका बनेगा। एक बार फिर धरती पर राज होगा असुरों का। समय आ गया है घातक और हिंसक के मुक्ति का। अब धरती पर असुरों के राज को कोई नहीं रोक पाएगा। कोई नहीं। लिटिल सिंघम ने गबरू को बचा दिया रे। कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, कभी ढोल बजता है तो कभी डमरू, और जिसको बजाने में बड़ा मजा आया उसका नाम है गबरू। वाह वाह, शेर ने क्या शेर मारा है। वाह वाह वाह। ओए होए, तुमने तो कमाल कर दिया लिटिल सिंघम। बाहर सारे होस्टेजेस की फैमिली तुम्हें शुक्रिया बोलने आई है। तुम तो बेस्ट हो। जैसे ढोकला के ऊपर खट्टी खट्टी इमली की चटनी। ये क्या? ऐसा लग रहा है जैसे रात में दिन निकल आया हो। कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो रहा है? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों? क्या हो रहा है पापा? 2 टूटते तारे। अगर ये धरती से आकर टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमारे पास ज्यादा समय भी नहीं है। जल्दी जल्दी हमें लिटिल सिंघम को बताना होगा। जल्दी चलो। क्या? एक और एक्सीडेंट? हमारी टीम जल्दी आपके पास पहुंच जाएगी। मैं देखती हूँ लिटिल सिंघम। आज ये शहर में क्या गड़बड़ चल रही है? अरे इधर अभी बहुत काम है बाबा। पहले ही शहर में एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट हो रहे, और फिर तुम्हारी बांसुरी ढूंढने कौन जाएगा अभी? कृष्णा? कृष्णा? तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
तुमने तो मुझे पलक झपकते ही पहचान लिया दोस्त। कानून के हाथ ही नहीं, नजर भी बहुत तेज होती है। और लिटिल सिंघम भाई का तो सब कुछ ही तेज है, एकदम हरी मिर्ची के जैसे। तुम्हारी बंसी तो तुम्हारे पास ही है कृष्णा। मुझसे मेरी बंसी कोई नहीं चुरा सकता, पर एक और बंसी है जिसका इस्तेमाल मैंने घातक और हिंसक नाम के 2 असुरों को सितारों में कैद करने के लिए किया था। वो किसी के हाथ लग गई है और ये देखो, 2 टूटते हुए तारे बहुत तेजी से धरती की ओर आ रहे हैं। अगर ये धरती से टकराए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? कृष्णा, हम तुम्हारी बंसी भी ढूंढ निकालेंगे, पर पहले मुझे इन तारों का कुछ करना होगा। पर ये टूटे हुए तारे ही तो घातक और हिंसक है। क्या? और ये मेरी बंसी के बजने से ही टूटे हैं। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? थोड़ा डिटेल में बताओ ना कृष्णा। ये कई सालों पहले की बात है, जब मेरी बनाई नगरी द्वारका में सब खुशी खुशी रहते थे। पर मेरी इस कुशल नगरी पर सारे असुरों की नजर थी। द्वारिका के पावन नगरी के ठीक बीचों बीच है द्वारिका का मंदिर। उस मंदिर में एक ऐसा यंत्र है जिसको हासिल करने वाले के पास संपूर्ण ब्रह्मांड का नियंत्रण चला आएगा। वो यंत्र जिसके भी पास होगा, वो सर्वशक्तिशाली बनकर पूरी दुनिया पर राज कर पाएगा। घातक और हिंसक की नजर इसी तंत्र यंत्र पर थी। घातक और हिंसक की काली शक्तियों को बंसी में बंद करके उनको हमेशा के लिए सितारों में कैद कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? द्वारिका का क्या हुआ? कुछ दिनों के लिए सब ठीक रहा, पर कुछ ही दिनों में सारे असुर उस बंसी को ढूंढने लग गए, क्योंकि अभी सबको द्वारका ही चाहिए था। इसीलिए मैंने द्वारका को 5 जंजीरों में बांध के बंसी के साथ समुद्र में डुबो दिया और द्वारका वासियों को वारिका नाम के एक छोटे से द्वीप पर भेज दिया। अब वो बंसी इतने सालों बाद किसी के हाथ लग चुकी है और बंसी के अंदर की काली शक्तियाँ रीका के रूप में जाग रही हैं। रीका? हाँ, रीका, घातक और हिंसक की काली शक्तियों का एक ऐसा स्वरूप जो मेरी बनाई जंजीरों तोड़कर द्वारका को समुद्र की सतह पर ले आएगा। तो घातक और हिंसक को ही नहीं, सारे असुरों को धरती का पता मिल जाएगा। सब द्वारका की ओर चले आएंगे। हमें जल्द से जल्द रीका को ढूंढ के उसे रोकना होगा। ये तुमने क्या किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं चंबाला। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, ये तो तुम्हारे लिए एक तोहफा है। इस नए अवतार में तुम सभी लोग पहले से 10 गुना ज्यादा ताकतवर बन गए हो। अगर तुम सब लोगों ने मिलकर रीका का साथ दिया तो द्वारिका का सारा खजाना तुम्हारा। मैं समंदर का राजा हूँ राजा, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। समझे? रीका के सामने तुम कुछ भी नहीं हो करोटा। और वैसे भी रीका को तुमसे पुराना हिसाब चुकाना है। अगर चाहते हो कि रीका तुम्हें माफ कर दे तो उसके सामने घुटने टेक देने में ही तुम्हारी भलाई है। अब तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और हमें करना क्या होगा? लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा को रास्ते से हटाना होगा। एक बार रीका सर्वशक्तिशाली बन गया, उसके बाद उसे कोई नहीं रोक सकता। ये दोनों कौन हैं? बंसी बजाकर घातक और हिंसक को कैद करने वाला है लिटिल कृष्णा, और शेर के जज्बे से बाहर इस युग का रखवाला है लिटिल सिंघम। उन दोनों से मुकाबला करने के लिए तुम्हें एक जादुई जहाज और ढेर सारी काली शक्तियों की जरूरत होगी।
शंबाला जंबाला, आटे की लोई, छिपकली का मसाला, जादुई जहाज अब समंदर से बाहर आ जा। लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा, करोटा का सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। पासवर्ड आलू का अचार। रॉन्ग पासवर्ड। अरे इतनी सारी रबर की मछलियों से आप क्या करने वाले थे? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर इनकी आवाज प्लीज प्लीज बस करना बबले, मेरा कान का हलवा बन गया है। इन रबर की मछलियों का क्या उपयोग है? चलो आओ दिखाता हूँ। ये रबर की मछलियाँ समुद्र में हुई हर हलचल पर नजर रखती है, ताकि मिर्ची नगर की ओर आते हुए तूफान का हमें पहले से ही पता चल जाए। और परसों इन मछलियों ने इस हिस्से में एक बड़ी लहर रिपोर्ट की। ये टापू, क्या आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? ये टापू तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए। यहाँ अब से पहले हमने कभी कोई टापू को नहीं देखा। क्या आपका ये मैप सही है प्रोफेसर? ओहो, ये लाइव मैप है लिटिल सिंघम। पहले वहाँ कुछ नहीं था, पर अब एक टापू है। रीका, हमें वही मिलेगा। हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा, वरना वो द्वारका की जंजीरें तोड़ देगा और एक बार फिर घातक और हिंसक धरती पर लौट आएंगे। तो फिर तुम उन्हें बंसी बजाकर फिर से कैद कर लेना। नहीं लिटिल सिंघम, ऐसी एक ही बंसी बनी थी जो उन्हें कैद कर पाती, पर उनकी काली शक्तियों ने उस बंसी की शक्तियों को नष्ट कर दिया। और वैसे भी इस लड़ाई में मैं सिर्फ मदद कर सकता हूँ, भाग नहीं ले सकता। समझ गया, तो फिर अभी चलते हैं। ना ना ना, मेरे पास एक सरप्राइज है। अरे वाह लिटिल सिंघम भाई, ये सबमरीन तो एकदम मस्त जबरदस्त है। क्यों ना हो, ये मैंने और पापा ने मिलके बनाई है। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। रीका की शक्ति हर पल बढ़ती ही जा रही है। तो फिर चलो इस रीका को सबक सिखाए। करोटा, अब क्या हमें गुलाम का हुक्म मानना होगा? मुझे बस द्वारका के खजाने को हासिल करना है और उसमें सूली, मेरा मतलब रीका हमारी मदद करेगा। फिर मैं उसे खत्म कर दूंगा। मुझे सूली की कमजोरी पता है। शंबाला, तुमने अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल किया और मुझे रीका बना दिया। ये तो तेरी किस्मत में लिखा है। तुझ में उतना ही रिका है जितना रिका में तू है। तुम एक ही हो। वो तुझे शक्तिशाली बनाएगा और बदले में तू उसका मकसद पूरा करेगा। रिका बनकर तुम अपने और अपने परिवार पर हुए अत्याचारों का बदला ले सकते हो। और क्या पता घर भी लौट पाओ। पर मेरे घर का पता तो सिर्फ करोटा को पता है। ऐसी कोई चीज नहीं जो घातक और हिंसक को नहीं पता, और वही तुझे तेरे घर का पता बताएंगे। पर उन्हें धरती पर लाने के लिए तुम्हें काली शक्तियों को अपनाना होगा और एक एक करके द्वारका की 5 जंजीरों को तोड़ना होगा। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? क्योंकि मैंने ही तुम्हें उस बंसी तक पहुंचाया है जिसने तुम्हें ये शक्तियां दी हैं और करोटा की गिरफ्त से आजाद किया है।
अब महसूस करो इन काली शक्तियों को, अपना लो इन्हें और धारण करो उसका अंतिम स्वरूप। ये क्या है? ये सोनार है। समुद्र में हो रही हलचल को सुन के हमें पता चल जाएगा कि आसपास कुछ है तो नहीं। इतनी तेज आवाज, मेरे तो कान ही फट गए। कैसी आवाज? रीका की आवाज। रीका का टापू अब ज्यादा दूर नहीं है। हमें इस पनडुब्बी को सतह की ओर ले जाना होगा। उसे अपना अंतिम स्वरूप लेने से पहले और द्वारिका की जंजीर तोड़ने से पहले रोकना होगा, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। तो क्या हमें उस तक छुपकर जाना होगा? अब छुपने का समय नहीं, लड़ने का समय है। लगता है हमारा शिकार खुद ही हमारे जाल में फंसने के लिए आ गया है। हमले के लिए तैयार हो जाओ। ये क्या था? हम बस बाल बाल बचे हैं लिटिल सिंघम। तोप के गोले हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रहे थे। ये हमला करोटा के जहाज से हुआ है लिटिल सिंघम, पर अब हमें इस खतरे का आमना सामना करना होगा। बबली, जैसे ही हम सतह पे पहुंचेंगे, मैं और कृष्णा बाहर निकल के उस जहाज की ओर जाएंगे। उसके बाद तुम सबमरीन को वापस नीचे ले जाना। फिर से हमला करो। वाह दोस्त, कमाल कर दिया। अब इन पायरेट्स को सबक सिखाते हैं। चलो। इससे पहले कि मैं तुम सबको उठा के समंदर में फेंक दूं, ये बताओ करोटा कौन है? मैं हूँ करोटा और मुझे तेरे जैसे गुलाम की ही जरूरत है, क्योंकि मेरा पहला गुलाम रीका का अवतार ले रहा है। पहले का गुलाम रीका का अवतार ले रहा है? मतलब ये सूली की बात कर रहा है। अब तो करोटा का परोठा बनाने में बड़ा मजा आएगा। अरे बबली, जहाज का पीछा करो। कृष्णा ने उस जहाज को टापू की तरफ मोड़ दिया है। समय बहुत कम है। मुझे रीका के अंदर के सूली से तुरंत मिलना होगा। सूली, सूली, तुम्हें शंबाला ने क्यों चुना? ये काली शक्तियाँ तुम्हें नष्ट कर देंगी। छोड़ दो इन्हें। मैं गुलाम की तरह और नहीं जी सकता, और वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। रीका मुझसे कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। हार मत मानो, मैं रीका को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बबली, जिनको लिटिल सिंघम ने समंदर में फेंका, वो लोग हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हाँ? अब इन सबको एक बड़ी सी पोटली में ही बंद करना होगा।
ये क्या कर रहे हो? ये उसकी चाल है। चिकी, मेरे इशारे पे रस्सी खोल देना। चिकी, फुल फिश बॉडी है लेकिन दिमाग खाली है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा लिटिल सिंघम। अरे पहले पकड़ के तो बता, मैं कोई मछली नहीं जो जाल में फंस जाऊं। शेर हूँ मैं, शेर। तू होगा जंगल का शिकारी, पर मैं हूँ समुंदर का शिकारी, और तू मुझसे बच नहीं सकता। सूली, मैंने तुम्हें इतना बल तो दे दिया है कि जब तक कलयुग का योद्धा तुम्हें आजाद नहीं करेगा, तब तक तुम रीका के अंदर जीवित रहोगे। और मैं पूरी तरह रीका में परिवर्तित होने से खुद को रोकने की कोशिश करूंगा। मैं क्या देख रहा हूँ सूली? अगर तुम रीका में परिवर्तित नहीं हुए तो तुम फिर से करोटा के गुलाम बन जाओगे और तुम्हें फिर से सबके सामने झुकना पड़ेगा। गुलाम? नहीं, मुझे नहीं बनना है गुलाम। के अंदर तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, पर समुंदर के अंदर तू मुझे हरा नहीं सकता लिटिल सिंघम। अरे लिटिल कृष्णा, आप सही टाइम पे आ गए, नहीं तो हम मछली का चारा बनने वाले थे। बबली, तुम जहाज संभालो, लिटिल सिंघम को मेरी जरूरत है। थैंक यू कृष्णा। सबक सिखा दो इसे लिटिल सिंघम, इस करोटा का परोठा बना दो। मैं समंदर का राजा हूँ, राजा। और पानी में मेरी कोई कमजोरी नहीं है। शेर को जीतने के लिए किसी की कमजोरी का इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। आता माझी सटकली पंजा अटैक। जल्दी ऊपर आ जाओ। बबली, तुम यहाँ हो तो जहाज कौन चला रहा है? अरे चिकी, तुम। अब अगला पढ़ाओ। रीका पूर्ण स्वरूप धारण करने ही वाला है और ये लोग यहाँ अटपके हैं। शंभाला, मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि इस सब के पीछे इस शंभाला का ही हाथ है, पर ये इस वक्त कर क्या रहा है? अब मैं इन्हें रोकता हूँ। शंभाला, चंबाला।
सिंघम, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इस जहाज पे कोई जान फूंक रहा है। सब लोग पनडुब्बी की तरफ जाओ। ये जहाज नहीं, एक जाल ही था। तुम इससे निपटाओ, मैं शंबाला को रोकता हूँ। अरे शंबाला, इस खेल की शुरुआत करने से पहले ये तो सोच लेते कि मैं अगर एक साधारण बंसी से घातक और हिंसक को कैद कर सकता हूँ, तो अपनी खुद की बंसी से क्या कर सकता हूँ। अरे अरे अरे, डरो मत, इस बार मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला। जो करेगा मेरा दोस्त लिटिल सिंघम करेगा। मैं तो बस बंसी बजाऊंगा। ये गया बाया हाथ। और ये गया दाया पैर। चलो बताओ, अब एक पैर पे ताता थैया करोगे या हार मान के वापस जहाज बनोगे? हाँ? लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जो सर पे तेल ना लगाए वो गंजा है, और जो किसी से ना हारे वो शेर का पंजा है। हाँ? पंजा अटैक! अब ये क्या हो रहा है? लगता है ठंड के मारे धरती कांप रही है, क्योंकि मेरी टांगे भी कांप रही है। और मेरा पेट भी। दोस्तों, घबराओ मत, ये शंभाला की ही कोई चाल है। ये मेरी नहीं, इस ब्रह्मांड की चाल है। रिका जाग रहा है। तुम सबको अब कोई नहीं बचा सकता। रिका को रोकना अब असंभव है। असंभव। कौन है ये? रिका, ये सब तुम्हें रोकने, तुम्हें खत्म करने आए हैं। नष्ट कर दो इन्हें। जल्दी सब लोग नीचे उतरने की कोशिश करो। नीचे तो बहुत नीचे है लिटिल सिंघम। इसे पकड़ के सब नीचे उतर जाओ। लिटिल सिंघम!
तुम्हारे साथ हूँ लिटिल सिंघम। अपने अंदर मुझे महसूस करो। सामना करो रीका का, सामना करो। कृष्णा, ये इतना बड़ा और ताकतवर है, क्या इसे रोकने का कोई तरीका है? सूली, ये अवतार एक श्राप है। मेरी बंसी बजाने का श्राप, घातक और हिंसक को आजाद करने का श्राप, और वो धरती पर आ गए तो जिंदगी भर उनकी गुलामी करने का श्राप। रुक जाओ। गुलाम तो सिर्फ तुम सब बनोगे। द्वारका को सतह पर लाने का समय हो गया है। घातक और हिंसक को धरती पर लाने का समय हो गया है। रीका, उन्हें छोड़ो और मुझसे मुकाबला करो। इस तरफ। घातक और हिंसा के गुलाम सिर्फ हम नहीं, तुम भी बनोगे रीका। नहीं, मैं गुलाम नहीं। रीका, खत्म कर दो इसे। इस कलयुग की लड़ाई सिर्फ इस कलयुग का नायक लिटिल सिंघम ही लड़ सकता है। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ये तो वापस जा रहा है। लिटिल सिंघम, मैं तुम्हें रोकूंगा तो नहीं, पर ये याद रहे, इस रीका के अंदर हमारा सूली अभी भी जीवित है। लिटिल कृष्णा, मुझे सूली को बचाने के लिए रीका का सामना करना ही होगा। मुझे आशीर्वाद दो। अपने दोस्तों की बात सुन लो लिटिल सिंघम, तुम मुझे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम सिर्फ बातें करोगे या लड़ोगे भी? आता माझी सटकली। पंजा अटॅक।
जल्दी मेरे दोस्त बाहर आओ। हम रीका को हरा सकते हैं। क्या कर रहे हो? पहले उन्हें खत्म करो। बच्चों के पीछे मुझे नहीं भागना है। मुझे और ताकत चाहिए। मैं किसी का गुलाम नहीं बनूंगा। चलो द्वारिका की जंजीरों को तोड़ते हैं। अभी के लिए छोड़ देता हूं उन्हें। फिर एक बार घातक और हिंसक का आगमन हो जाए तो फिर लिटिल सिंघम और लिटिल कृष्णा को कौन बचाएगा? लिटिल सिंघम, तुम ठीक तो हो ना? मुझे माफ करना लिटिल कृष्णा। मैं रीका को नहीं हरा पाया, पर तुम्हारी बंसी ले आया। मेरी बंसी। लिटिल सिंघम, तुम सच में इस युग के शानदार नायक हो। ये क्या हो रहा है? हम पृथ्वी की तरफ क्यों नहीं जा पा रहे? मुझे तो लगता है रीका ने अभी तक द्वारिका की जंजीर तोड़ी नहीं, और जब तक द्वारिका समुद्र की सतह पर नहीं आ जाती, हम धरती तक नहीं पहुंच सकते। तब तक हम यही अंतरिक्ष में इंतजार करेंगे। अब तक आपने देखा, करोटा नाम का एक समुद्री चोर एक बहुत बड़ा खजाने का संदूक ढूंढ निकालता है। करोटा के झुंड में एक मासूम सा बच्चा सूली भी शामिल है। सूली के दुख का फायदा उठाते हुए शैतान शंभाला सूली को उस संदूक में से एक बांसुरी चुराने को कहता है। जैसे ही सूली वो बांसुरी बजाने लगता है, समुद्र में तूफान उठने लगता है और इतने में रीका का जन्म हो रहा है, जो 5 जंजीरों से बंधी द्वारिका को समुद्र से एक बार फिर निकाल लाएगा। सूली के बांसुरी बजाने की वजह से आसमान में 2 सितारे टकराते हैं और घातक और हिंसक नाम के 2 राक्षस रिहा हो जाते हैं। लिटिल कृष्णा लिटिल सिंघम को इस बारे में सूचित